आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रीपोजिशन या कंजंक्शन वाले वर्ड या फिल इन दी वर्ड्स या फिल इन दी सेंटेंसेस कैसे हम करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप याद बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर आपको एक आइडिया लगता है कि क्या इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जैसे आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज और फिर डैश लिखा हुआ है टायर्ड एंड कैनॉट वॉक एनी मोर। शी इज डैश टायर्ड एंड कैनॉट वॉक एनी मोर, मतलब वो थकी हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें क्या होगा, शी इज सो टायर्ड, ठीक है, इसमें डबल सो एक होता है, और शी इज टू टायर्ड, ठीक है, शी इज सच टायर्ड, शी इज सो सच टायर्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, सी इज सच टायर्ड, इतना ये भी सही नहीं होता। सो सच टायर्ड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, सो टायर्ड में नहीं होगा। और इसका बेस्ट वर्ड जो है एक्सप्लेनेशन का, टू टायर्ड, इतने ज्यादा थक गए हैं कि आगे नहीं वॉक कर सकते, ठीक है। अगर आप हिंदी में इसको समझिए तो इसका मतलब होगा वो इतने ज्यादा थक चुके हैं कि आगे वॉक नहीं कर सकते। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, शी इज टू टायर्ड एंड कैनॉट वॉक एनी मोर, वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं और आगे नहीं चल सकती। शी इज सो टायर्ड अच्छा वर्ड नहीं, शी इज सच टायर्ड भी नहीं है, शी इज टू टायर्ड एंड कैनॉट वॉक एनी मोर। आगे समझते हैं, देखिए तानिया इज ओल्डर डैश सारा वाइल रेबेका इज डैश ओल्डेस्ट, ठीक है। अब इसमें दो टर्म आ रहा है, एक ओल्डेस्ट आ रहा है और एक ओल्डर आ रहा है, ठीक है। तो तानिया इज ओल्डर देन सारा, ठीक है, देन। अब देन में THAN वाला देन होगा, इसमें दो दिया हुआ है ना, तो ये तो होगा नहीं, देन वाला होगा ना, ठीक। तानिया इज ओल्डर देन सारा, ठीक, वाइल रिबेका डैश द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ी द लगेगा यहाँ, द आर्टिकल, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, तानिया इज ओल्डर देन सारा वाइल रिबेका इज द ओल्डेस्ट। क्लियर, प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा चीजें। तो यहाँ पे देन आ रहा है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल वर्ड आ रहा है इसलिए द ओल्डेस्ट, रेबेका इज द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एमा डैश अर्लियर शी वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। अगर डैश अर्लियर होते तो वो अपने टाइम पे रहती, क्या इफ, अब इसको फिल करके देखिए तब चीजें समझ में आती हैं। इफ एमा गेट अप अर्लियर शी वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, इफ एमा गॉट अप अर्लियर she would have always been time, if Emma had get up earlier she would always be on time, if Emma had got up earlier she would have always be on time। इसका बेस्ट वर्ड क्या होगा, सिंपल सा वर्ड है गॉट अप, अगर वो जल्दी उठी होती तो वो टाइम पे रहती। इफ एमा गॉट अप अर्लियर शी वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, अगर एमा जल्दी उठती तो वो हमेशा टाइम पे रहती, गॉट अप, ठीक है। हैड गेट अप ये सब नहीं होगा, इफ एमा गॉट अप अर्लियर, ठीक है। फिर देखिए शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वेन डैश इन, ठीक, शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वेन ही वॉक इन, वेन ही वॉक्स इन, वेन ही वॉकड इन, कि वेन ही वॉज वॉकिंग इन। तो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है पहले, तो पीछे की बात हो रही है, तो वो टीवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वेन ही, वॉक भी नहीं होगा, वॉक्स भी नहीं होगा, वॉकड इन, वेन ही वॉकड इन, ठीक है। एक प्रोसेस को बता रहा है कि वॉकड इन, शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वेन ही वॉकड इन, जब वो अंदर गए तो वो टीवी देख रही थी, वेन वॉकड इन, ठीक है। वॉज वॉकिंग इन नहीं, वॉकड इन। वॉज वॉकिंग क्या होगा, आप एक प्रोसेस की तरह अंदर चलते जा रहे हैं, नहीं, वॉकड इन, शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन वेन ही वॉकड इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होता है, भाव समझेंगे सेंटेंस का तो आपको क्लियर होगा। स्विनबर्न एंड मैनहट्टन, अब नाम इसमें इंग्लिश में कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है आपको। स्विनबर्न एंड मैनहट्टन आर टू आइलैंड्स डैश मेनलैंड न्यूयॉर्क, अभी बता रहा दो आइलैंड है, न्यूयॉर्क में है। तो उसमें क्या होगा, स्विनबर्न एंड मैनहट्टन आर टू आइलैंड्स टुवर्ड्स मेनलैंड न्यूयॉर्क, बाई मेनलैंड न्यूयॉर्क, ऑफ मेनलैंड न्यूयॉर्क, और अबाउट मेनलैंड न्यूयॉर्क, ठीक। अब देखिए आइलैंड कहाँ होता है, आइलैंड आइलैंड होता है समुद्र के किनारे। तो अब जब किनारे की बात होती है तो क्या शोर की बात आती है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं नॉर्मली वर्ड ऑफ शोर, किनारे, ठीक है। तो आइलैंड्स की बात जब हुई है, स्विनबर्न एंड मैनहट्टन आर टू आइलैंड्स ऑफ
मेनलैंड न्यूयॉर्क, ठीक, क्योंकि आइलैंड तो बाहर की तरफ मेनलैंड न्यूयॉर्क के बाहर होगा, ऑफ द आइलैंड, ठीक है, तो ऑफ यहाँ पे सबसे सही वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल नेशन वॉज डैश द प्रेसिडेंट। द होल नेशन वॉज फॉर द प्रेसिडेंट। क्या पूरा समाज फॉर द प्रेसिडेंट था, पूरा सोसाइटी, पूरा नेशन? द होल नेशन वॉज आफ्टर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पीछे था, या द होल नेशन वॉज बिफोर द प्रेसिडेंट, उसके पहले था, कि द होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेसिडेंट, कि बिहाइंड द प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो इसमें सही वर्ड क्या होगा? जब हम बात करते हैं इस चीज की तो हम क्या कहते हैं कि हम अपने नेता के साथ खड़े हुए हैं या अपने नेता के पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसका वर्ड जो आता है वो होता है बिहाइंड, आफ्टर नहीं पड़े हुए हैं। आप क्या अपने नेता के आफ्टर पड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पीछे पड़े रहना और पीछे खड़े रहने में फर्क है। तो अगर आफ्टर वर्ड यूज करते हैं इसको मतलब पीछे पड़े हुए हैं, और बिहाइंड मतलब पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाव इसका निकल के आ रहा था होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेसिडेंट, बिहाइंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7। वी ट्रस्ट डैश गॉड। भगवान की बात हो रही है तो वी ट्रस्ट इन गॉड, वी ट्रस्ट एट गॉड, वी ट्रस्ट ऑन गॉड, ठीक है, या वी ट्रस्ट टू गॉड। अब इसका भाव समझिए। वी ट्रस्ट, भगवान में आप विश्वास रखते हैं, भगवान में आप विश्वास रखते हैं, तो में का वर्ड क्या हो गया? इन। वी ट्रस्ट इन गॉड, वी ट्रस्ट इन गॉड, में हम भगवान में विश्वास रखते हैं, इन गॉड। एट गॉड नहीं, ऑन नहीं, टू नहीं, इन गॉड, ठीक है, भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड डैश अ फ्यूल, सिंपल है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर अ फ्यूल, नहीं। लाइक अ फ्यूल कह सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट सेंटेंस देखना है, एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज किया सकता है, ऑफ द फ्यूल नहीं। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। आई होप यू रीच द एयरपोर्ट, आई होप यू रीच द एयरपोर्ट, आप, मैं आशा करता हूं कि आप एयरपोर्ट पहुंच गए थे। टाइम फॉर द लेटर फ्लाइट, अब ऑन टाइम, एट टाइम, इन टाइम, कि फ्रॉम टाइम? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर बताइए। आप एयरपोर्ट ऑन टाइम पहुंचे कि इन टाइम पहुंचे कि एट टाइम पहुंचे? अब एट करो टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ दिखा नहीं है कि 8 PM लिखा हुआ हो। जब 8 PM लिखा होता तो टाइम मेंशन होता, तो एट होता, तो एट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। फ्रॉम तो टाइम होता ही नहीं है। अब बच्चा ऑन टाइम कि इन टाइम, ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट वो होता है वो इन टाइम होता है। आपने कोई काम इन टाइम करते हैं, ऑन टाइम नहीं करते। यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। स्कूल में कहा जाता है इन टाइम अपना वर्क फिनिश कीजिए, ठीक है। इन टाइम, समय में अपना समय में अपना कार्य खत्म कीजिए, समय पे नहीं, समय में अपना कार्य कर। जब में की बात आती है फिर मैंने कहा इन वर्ड यूज होता है। तो आई होप यू रीच द एयरपोर्ट इन टाइम, में, समय में पहुंच गए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। डैश टू ओकेजन्स यू हैव फॉरगॉटन योर अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट। सेंटेंस फिल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ऑन 2 occasions you have forgotten your appointment with dentist. At 2 occasions you have forgotten your appointment, कि by 2 occasion, कि ऑफ 2 occasion। तो ये दो वर्ड तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये होता है ऑन 2 occasion you have forgotten कि at 2 occasion, ठीक है। तो आप जब किसी ओकेजन पे जाते हैं तो उस ऑन वर्ड यूज करते हैं कि एट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन यूज करते हैं, ओकेजन पे ऑन वर्ड यूज हुआ होता है, ठीक है। ऑन टू ओकेजन, दो टाइम, दो बार आप भूल चुके हैं कि अपॉइंटमेंट आपको डेंटिस्ट से लगा हुआ था, ऑन टू ओकेजन्स, ठीक है। ओकेजन पे ऑन होता है, एट नहीं होता, ठीक है। तो ऑन टू ओकेजन यू हैव फॉरगॉटन योर अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही विल compete dash the prize since it represent his fondest dream। वो compete करेगा प्राइज के लिए क्योंकि उसको ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहता है वो प्राइज जीते। तो हम क्या कहेंगे? ही विल compete फॉर द प्राइज, ही विल compete एट द प्राइज, ही विल compete इन द प्राइज, ही विल compete बाय द प्राइज। तो बाय तो बिल्कुल नहीं लग रहा, इन द प्राइज, इन भी नहीं होगा, प्राइस के अंदर नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा? फॉर और एट। यू विल compete एट द प्राइस, तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसपे लड़ना हो, मैदान हो, एट द फील्ड हो। प्राइस तो अलग चीज होती है। फॉर द प्राइस, प्राइज मिलेगा, जो चीज मिलेगा उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, फॉर द प्राइस फाइट कर रहे हैं,
ठीक है। और हम कहते हैं ही विल कम्पीट एट द फील्ड, अगर हम कहते हैं फील्ड होती तो कहते हैं ही विल कम्पीट एट द फील्ड, फील्ड पे फाइट करेंगे फॉर द प्राइज, ठीक है। लेकिन जब प्राइस की बात करेंगे मतलब हमने क्या कहा, हम कहेंगे फॉर द प्राइज। अब एट कब लगता है, हम कहते हैं मैदान में हो रहा हो तो एट द फील्ड, फील्ड में कंपटीशन हुआ तो एट लगता, लेकिन यहाँ प्राइस की बात हो रही तो फॉर द प्राइस एट द फील्ड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑल ऑफ अस मस्ट डैश अबाइड डैश द लॉज ऑफ अवर कंट्री। तो ये सिंपल सा टर्म है, सिविक्स में यूज होता है और ये याद रहना चाहिए आपको। ऑल ऑफ अस मस्ट अबाइड फॉर द लॉज ऑफ द कंट्री, एट द लॉज ऑफ द कंट्री, इन द लॉज ऑफ द कंट्री, कि बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। बहुत सिंपल सट है, याद कर लीजिए, बाय द लॉज, हमेशा हमेशा लॉ के बाइड किया जाता है, अबाइड बाय किया जाता है। एक लॉ दिया हुआ है उसको आपको अबाइड करना है, तो बाय द लॉ है, बाय द लॉ, हमेशा अबाइड बाय, याद रखिएगा। अबाइड टर्म जब भी आएगा तो बाय टर्म यूज होता है, बाय द लॉ, अबाइड बाय द लॉस, अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर, अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ट्रेनर, अबाइड बाय द लॉस, अबाइड के साथ बाय टर्म ही लगता है नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस डैश आई वॉज देयर। देखिए क्या भरते हैं, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर आई वॉज देयर, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस सिंस आई वॉज देयर, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस फ्रॉम आई वॉज देयर, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस बाई आई वॉज देयर। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं लगते, अब इन दोनों देखना है, आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर आई वॉज देयर कि सिंस आई वॉज देयर। मैं वहां ग्लासेस चश्मे इसलिए पहन रहा था क्योंकि मैं वहां प्रेजेंट था, तो सिंस आई वॉज देयर, सिंस बिकॉज आई वॉज देयर, ठीक है। इसमें सही वर्ड क्या है, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, दे हैव एन आई डैश ब्यूटी बट एवरीथिंग दे ट्राई टू पेंट प्लीजेस नो वन विथ एनी टेस्ट। इनका कह रहे हैं कि उनके पास एक आंख है ब्यूटी के लिए, लेकिन जो भी वो पेंट करते हैं उसको किसी को अच्छा नहीं लगता, तो क्या कहा जाए इसको, दे हैव एन आई फॉर ब्यूटी, सिंस ब्यूटी, इन ब्यूटी की टू ब्यूटी। तो आई सिंस ब्यूटी तो साउंड ही नहीं करता, ये गलत हो गया। आई टू ब्यूटी ये भी नहीं समझ में आता। अब बात आती आई इन ब्यूटी की फॉर ब्यूटी। अब ब्यूटी के अंदर होता है कि ब्यूटी के लिए होता है, आई ब्यूटी के लिए होता है तो अंदर तो होगा नहीं, में तो होगा नहीं, फॉर होगा, आई फॉर ब्यूटी, आई फॉर ब्यूटी, आई फॉर ब्यूटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस सेड दे फाउंड 30 बॉडीज। पुलिस ने कहा कि हमें 30 लाशें मिली डैश द रैकेज, रैकेज मतलब कूड़े के नीचे, कूड़े पे। अब अंडर द रैकेज कूड़े के नीचे, कूड़े में, अमंग द रैकेज बिटवीन कूड़े के बीच में, या इन द रैकेज क्या कूड़े में मिली। तो सही वर्ड क्या होगा, पुलिस फाउंड 30 बॉडीज अंडर द रैकेज, कूड़े के ढेर के नीचे मिली, अंडर सही वर्ड है। अमंग द रैकेज सही वर्ड नहीं, बिटवीन द रैकेज तो होगा ही नहीं, इन द रैकेज भी नहीं होगा, रैकेज में नहीं है, अंडर द रैकेज कूड़े का ढेर है उसके अंदर बॉडीज पड़ी हुई थी, ठीक है। आया होता ओवर, ओवर होता तो ओवर भी हो सकता है कि कूड़े के ऊपर पड़ी थी तो ओवर यूज कर लेते, ठीक है, ये भी सही वर्ड होता, लेकिन यहाँ ओवर ऑप्शन नहीं है तो अंडर सही वर्ड है कि कूड़े के अंदर पड़ी हुई थी बॉडीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज द फर्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बिकॉज द फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट्स, फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट्स डिड नॉट फिट प्रॉपरली, क्योंकि पहली जोड़ी पैंट की फिट नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड फॉर, पहली जोड़ी पैंट आपकी फिट नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड फॉर दूसरी पैंट्स, अनदर पैंट्स, कि अनदर जोड़ा, दूसरा जोड़ा, कि दूसरी पैंट, कि द अदर्स। तो ये अदर्स और ये तो गलती हो गया, यहाँ पे आएगा कि बिकॉज द फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट डिड नॉट फिट प्रॉपरली, तो ही आस्क्ड फॉर अनदर पैंट्स की अनदर पेयर। तो बात किसकी हो रही है, पेयर की बात हो रही है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, पेयर आना चाहिए। बिकॉज द फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट्स, पहली पेयर नहीं फिट हुई तो आप क्या करेंगे, दूसरा पेयर मांगेंगे, दूसरी पैंट नहीं मांगेंगे, दूसरा पेयर मांगेंगे, क्योंकि बात फर्स्ट पेयर की हो रही है तो आप अनदर पेयर मांगेंगे, ना कि पैंट मांगेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर की बात हो रही थी इसलिए अनदर पेयर की बात होगी, ठीक। फर्स्ट के साथ अनदर लगा है, अनदर क्योंकि फर्स्ट के साथ पेयर लगा है तो अनदर के साथ भी पेयर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डैश क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम। अब बताइए, पीपल बाई क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम,
मतलब पीपल जिसके अंदर क्वालिटी होती है ज्यादा बात नहीं करते, कहने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो पीपल बाई क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम, पीपल फॉर क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम, तो ये दोनों वर्ड नहीं सही लग रहे हैं। पीपल ऑफ क्वालिटी, जो मतलब क्वालिटी होती है, डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम, या पीपल विथ क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम। तो क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी आपका इनर चीज होती है, ठीक है, तो विथ नहीं होगा, ऑफ, आपकी क्वालिटी, ठीक है, पीपल ऑफ क्वालिटी, पीपल ऑफ क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम। पीपल विथ क्वालिटी नहीं, पीपल में क्वालिटी, पीपल ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी पीपल होते हैं वो गॉसिप नहीं करते। पीपल विथ क्वालिटी तो अलग चीज होगी, वो आपका एक प्रभाव दिखा रही है, लेकिन पीपल ऑफ क्वालिटी मतलब आपके अंदर का चरित्र दिखा रही है, तो पीपल ऑफ क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, शर्ली बिगेन टू शाउट फॉर जॉय, शाउट करने लगी जॉय से, बट सून स्टॉप्ड, पर तुरंत रुक गई, बिकॉज डैश हर सोर थ्रोट, गला उसका खराब था। तो यहां पे वर्ड क्या आएगा, बिकॉज टू हर सोर थ्रोट, बिकॉज फॉर हर सोर थ्रोट, बिकॉज ऑफ हर सोर थ्रोट, कि बिकॉज फ्रॉम हर सोर थ्रोट। तो बिकॉज टू हर सोर थ्रोट तो गलत ही हो जाएगा, बिकॉज फॉर हर सोर थ्रोट ये भी गलत होगा। अब ऑप्शन आता है बिकॉज ऑफ हर सोर थ्रोट, बिकॉज फ्रॉम हर सोर थ्रोट, ठीक है। तो इसको, तो इसने स्टॉप किया है, सून स्टॉप्ड, किस लिए स्टॉप किया है, बिकॉज फ्रॉम हर सोर थ्रोट नहीं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब उसके गला खराब था इस वजह से। फ्रॉम हर सोर थ्रोट नहीं, कि अगर हम कहते पेन हो रहा है, पेन फ्रॉम सोर थ्रोट होता। अगर कहते शर्ली वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम हर सोर थ्रोट, ठीक है। अगर हम कहते पेन फ्रॉम हर सोर थ्रोट, तब तो फ्रॉम लगता, फ्रॉम हर सोर थ्रोट। अभी कह रहा स्टॉप्ड, क्यों रुक गई, बिकॉज ऑफ हर सोर थ्रोट, ठीक है। तो अगर कोई पेन की क्वालिटी होती यहाँ पे, या कोई प्रॉब्लम क्वालिटी होती, तब आप फ्रॉम यूज करते, लेकिन यहाँ पे सोर थ्रोट की वजह से हो रहा है, तो ऑफ सोर थ्रोट है, ठीक है। सोर थ्रोट की वजह से स्टॉप हुए हैं, तो ऑफ हर सोर थ्रोट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए क्या है, देयर इज समथिंग डैश हिम पेक्यूलियर, देयर इज समथिंग पेक्यूलियर, समथिंग स्पेशल टुवर्ड्स हिम, फॉर हिम, विथ हिम, कि अबाउट हिम। तो ये चरित्र की बात कर रहा है फिर से, तो चरित्र आपकी क्वालिटी होती है, देयर इज समथिंग पिक्यूलियर। अब यहाँ पे ऑफ तो ऑप्शन दिया नहीं है, कि आप ऑफ कह रहे थे कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग पिक्यूलियर, उसके बारे में कुछ स्पेशल है, तो टुवर्ड्स वर्ड ये नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, विथ नहीं होगा, अबाउट, ठीक है। देयर इज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट हिम, उसके बारे में कोई चीज पिक्यूलियर है, देयर इज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट हिम, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, टुवर्ड्स नहीं बता रहा, उसकी तरफ नहीं बता रहा, फॉर हिम नहीं बता रहा, उसके लिए नहीं बता रहा, विथ नहीं कि उसके साथ, अबाउट हिम, अबाउट एक सिंगल एंटिटी, मतलब उसके परिपेक्ष में ही बात हो रही है उसकी क्वालिटी, देयर इज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट हिम, ठीक है। फिर आ रहा है शी स्ट्रक हर निटिंग नीडल्स। अब देखिए इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन आता है, तो ये मत समझिए कि आपको उसकी पूरी इंग्लिश समझ में आएगी, भाव समझिए। अब आप कहिए निटिंग क्या होता है, नीडल्स क्या होता है, इस पे मत जाइए। शी स्ट्रक हर निटिंग नीडल्स मतलब कह रहा है, जो आपकी जो सिलाई बुनाई वाली जो नीडल्स होती हैं उसकी बात हो रही है। तो शी स्ट्रक हर निटिंग नीडल्स डैश द बॉल ऑफ द वुल, तो वुल भी होगा, उसी ऊन में बुनाई हो रही है। तो आप फिल करके देखिए क्या होगा, शी स्ट्रक हर निटिंग नीडल्स, नीडल्स किस में की जाती हैं, ऊन में की जाती हैं, ऊन में निट की जाती है ना। तो शी स्ट्रक हर निटिंग नीडल्स टुवर्ड्स द बॉल ऑफ वुल, उस तरफ ले जाके, या थ्रू द बॉल ऑफ वुल्स, इन टू द बॉल ऑफ वुल्स, या अबाउट द बॉल ऑफ वुल्स। तो टुवर्ड उस तरफ तो होगा ही नहीं, अबाउट की बात ही नहीं आती, बच्चा थ्रू की इनटू, कि नीडल्स इनटू द बॉल ऑफ वुल था कि थ्रू द बॉल ऑफ वुल था, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही होगा, आप बॉल ऑफ वुल के अंदर नीडल मूव कर रहे थे, इनटू, उसके अंदर, स्ट्रक हर नीडल्स इनटू, जब इनटू नहीं जाएगा, जब अंदर जाएगी नहीं नीडल, तब तक वो बुनाई होगी कैसे, ऊन की, तो इनटू वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद फिल कीजिए, ट्रेनिंग डैश मार्शल आर्ट्स इज बिकमिंग पॉपुलर अगेन। आप बताइए, ट्रेनिंग एट मार्शल आर्ट्स इज बिकमिंग पॉपुलर, ट्रेनिंग ऑफ मार्शल आर्ट्स इज बिकमिंग पॉपुलर, ट्रेनिंग इनटू मार्शल आर्ट्स इज बिकमिंग पॉपुलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ठीक। अब इनटू तो होगा नहीं, इनटू तो वर्ड ही नहीं आता सब में, ठीक है, तो हट गया, ट्रेनिंग इनटू मार्शल आर्ट्स। ट्रेनिंग एट मार्शल आर्ट्स ये भी नहीं होगा, मार्शल आर्ट्स की बात ही नहीं हो रही। अब यहाँ बात आई ट्रेनिंग ऑफ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो जैसे कहते हैं आप एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स है ना,
क्वेश्चन आता है ना कि आप अब मैं आपसे कहूं कि आप एक्सपर्ट इन जीके हैं कि एक्सपर्ट ऑफ जीके हैं, नहीं, एक्सपर्ट इन जीके होंगे। जीके के एक्सपर्ट होने का मतलब जीके सब्जेक्ट में, फिर वही बात आती है, में आप एक्सपर्ट हैं, ऑफ एक्सपर्ट नहीं है, जीके सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं। इसीलिए ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ट्रेनिंग इन जीके, ट्रेनिंग इन साइंस, ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, आप कहते नहीं मैं एक्सपर्ट हूं इस सब्जेक्ट में, तो एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, आप कहते नहीं कोई सर पढ़ाते हैं एक्सपर्ट हैं केमिस्ट्री में, तो आप कहते हैं एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, नहीं, एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। गलत वर्ड अगर आप यूज करते हैं एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, इज एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, उसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां ऑफ वर्ड कभी मत यूज किया कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि यू आर एन एक्सपर्ट इन जीके, एक्सपर्ट इन साइंस, एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, ये सही वर्ड। एक्सपर्ट ऑफ जीके, एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं होता, ठीक है। एक्सपर्ट इन जीके, एक्सपर्ट इन साइंस, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स, ठीक है। अब देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस भी ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जॉन स्कोर ऑन द टेस्ट इज द हाईएस्ट इन द क्लास। जॉन का स्कोर जो आया टेस्ट में हाईएस्ट इन द क्लास है, इसका मतलब क्या है? ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट, ही शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट, ही मस्ट हैड टू स्टडी लास्ट नाइट, ही शुड स्टडी लास्ट नाइट। तो स्कोर जॉन का सबसे हाईएस्ट आया, तो कब आया होगा? जब उसने रात में पढ़ाई की होगी, रात में पढ़ाई की होगी तभी आया होगा, ठीक है। तो की होगी मतलब उसने कर चुका है वो पढ़ाई, तभी हो सकता है। तो मस्ट तो आना ही आना है, शुड तो होगा नहीं, शुड नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मस्ट की बात हो रही है, पढ़ाई नहीं होगा तो हाई स्कोर तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये दो सेंटेंस में कोई होगा ही मस्ट, तो ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट कि मस्ट हैड टू स्टडी लास्ट नाइट। हैड की बात भी नहीं आती, अगर पढ़ाई नहीं है, हैड तो तब होगा कि उसने पढ़ना चाहिए था, नहीं, उसने पढ़ा है इसलिए स्कोर आया है। तो सही आंसर क्या है? जॉन स्कोर इज हाईएस्ट इन द क्लास बिकॉज ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट। ही शुड हैव स्टडीड नहीं, शुड हैव स्टडीड नहीं, शुड में ऑप्शन रहता कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन आ गया इसलिए मस्ट हो गया। स्कोर हाईएस्ट आ गया है इसलिए टर्म मस्ट यूज होगा, ही मस्ट हैव स्टडीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कैलिफोर्निया शहर का नाम है, रिलाइज डिपेंडेंट है हेविली ऑन इनकम। कैलिफोर्निया रिलाई करता है इनकम फ्रॉम फ्रूट क्रॉप्स एंड, अब दूसरा शहर है फ्लोरिडा, तो दो शहर हो गए, कैलिफोर्निया है, दूसरा फ्लोरिडा है। अब कह रहे हैं कैलिफोर्निया रिलाइज हेविली ऑन इनकम फ्रॉम फ्रूट क्रॉप्स, मतलब कैलिफोर्निया अपने इनकम के लिए फ्रूट क्रॉप्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा शहर फ्लोरिडा भी है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सो आप फिल करके देखिए, कैलिफोर्निया रिलाइज हेविली ऑन इनकम फ्रॉम फ्रूट क्रॉप्स एंड फ्लोरिडा ऑल्सो, आप ये कहेंगे फ्लोरिडा ऑल्सो एंड फ्लोरिडा टू, सो डज फ्लोरिडा एंड फ्लोरिडा इज एज वेल। अब देखिए फिट करते हैं, तो कैलिफोर्निया रिलाइज हेविली ऑन इनकम फ्रॉम फूड क्रॉप्स, California relies heavily on income from food crops and Florida also, incomplete sentence. California relies heavily on income from food crops and Florida too, गलत। California relies heavily on income from food crops and so does Florida, ये सही वर्ड है, so does Florida, ऐसे ही फ्लोरिडा के साथ भी है and Florida is as well, ये भी गलत वर्ड है। तो इसका जो सही वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? so does Florida। दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, उसी तरीके से जैसे मुंबई में भी हो रही थी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हो रही थी, ठीक है। तो कैलिफोर्निया रिलाइज हेविली ऑन इनकम फ्रॉम फ्रूट क्रॉप्स एंड सो डज फ्लोरिडा, उसी तरीके से फ्लोरिडा भी रिलाई करता है फ्रूट क्रॉप्स पे, उसी तरीके से। तो उसी तरीके से को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सो डज फ्लोरिडा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुनाइट। हेनरी आज रात को मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो आगे की बात हो रही है बिकॉज ही मस्ट टू टीच द क्लास, टीच अ क्लास। मस्ट क्या हो गया? मस्ट तो है ही है, चलिए, लेकिन मस्ट टू टीच क्या है? कोई वर्ड नहीं होता। बिकॉज ऑफ ही विल टीच अ क्लास, क्योंकि वो क्लास पढ़ाना है उसे रात में, या बिकॉज ही विल बी टीचिंग अ क्लास, या ही विल हैव टीचिंग अ क्लास। हैव टीचिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता, गलत हो गया। ये भी वर्ड मैंने कह दिया, मस्ट गलत हो गया। अब दो चीजें बची, ठीक है। पहला बचा कि आपका ये बात कह रहा है कि हेनरी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुनाइट बिकॉज ऑफ ही विल टीच अ क्लास, रॉन्ग, बिकॉज ही विल बी टीचिंग अ क्लास। विल नॉट एबल बिकॉज ही विल बी टीचिंग, विल और विल, हेनरी विल नॉट बी एबल बिकॉज ही विल बी टीचिंग अ क्लास, ठीक है। लिंक सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड,
द चेयरमैन, कोई होगा चेयरमैन, आपको सेंटेंस से मतलब चेयरमैन रिक्वेस्टेड डैट, चेयरमैन ने क्या रिक्वेस्ट की, द प्रॉब्लम वॉज मोर केयरफुलनेस स्टडीड, सेंटेंस में कोई दम ही नहीं है, द प्रॉब्लम वॉज मोर केयरफुलनेस स्टडीड, ये क्या है, मतलब सेंटेंस ही है। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट द मेंबर स्टडीड द प्रॉब्लम मोर केयरफुली, थोड़ा बहुत ही सही लग रहा है, आगे देखते हैं। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट मेंबर स्टडीड मोर केयरफुली द प्रॉब्लम, ये भी सही लग रहा। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट विथ मोर केयरफुलनेस द प्रॉब्लम कुड बी स्टडीड, ये तो गलत लग रहा, तो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट मेंबर स्टडीड द प्रॉब्लम मोर केयरफुली, कि मेंबर स्टडीड मोर केयरफुली द प्रॉब्लम, तो मोर केयरफुली पहले आना चाहिए, मोर केयरफुली प्रॉब्लम डील करना है, ना कि प्रॉब्लम को मोर केयरफुली डील करना है, ठीक है। तो ये होगा द मेंबर स्टडीड मोर केयरफुली द प्रॉब्लम, ठीक है। मोर केयरफुली क्या रिक्वेस्ट किया है उसने, रिक्वेस्ट किया है कि मोर केयरफुली प्रॉब्लम को डील कीजिए, ना कि प्रॉब्लम को मोर केयरफुली डील कीजिए, मोर केयरफुली प्रॉब्लम को डील कीजिए, रे रिक्वेस्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोफेसर सेड, देखिए भाव समझिए, कभी आप इंग्लिश को रट नहीं सकते, बहुत आप ग्रामर पढ़ लेंगे तो कहीं आई विल लगा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, बड़े से बड़े विद्वान भी इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इसमें भाव ही मेन चीज होता है, भाव समझिए, सेंटेंस को आप कंप्लीट करके देखिए, अब मैं यही कंप्लीट करता हूँ। द प्रोफेसर सेड डैट, प्रोफेसर ने कहा, डैट पीछे की बात हो रही है, सेड भी लगा हुआ डैट भी लगा, द प्रोफेसर सेड डैट द स्टूडेंट्स कुड हैंड इन देयर रिपोर्ट्स ऑन मंडे, दूसरा कह रहा है द स्टूडेंट्स कैन टर्न ओवर देयर रिपोर्ट्स ऑन मंडे, तो टर्न ओवर तो रिपोर्ट्स का कोई वर्ड ही नहीं होता, ये तो गलत होगी बात ही। द रिपोर्ट्स ऑन मंडे कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय हिम, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इजी होती है इंग्लिश। और कह रहा है प्रोफेसर सेड दैट रिपोर्ट्स ऑन मंडे कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय हिम, इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता ही नहीं इंग्लिश में। द प्रोफेसर सेड दैट स्टूडेंट्स विल ऑन मंडे द रिपोर्ट्स टर्न इन, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल सी बात है, पहला ही सेंटेंस आप जब पढ़ेंगे, फ्लो में पढ़ेंगे जब भी कोई सेंटेंस, तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। द प्रोफेसर सेड दैट द what the professor said that the students could hand in their reports on Monday, स्टूडेंट्स अपनी रिपोर्ट मंडे को दे दें, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट्स कैन टर्न ओवर द रिपोर्ट ऑन मंडे कुड बी रिसीव्ड द स्टूडेंट विल ऑन मंडे, ये सब तो फ्लो नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पूरा सेंटेंस पढ़ा कीजिए, जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, तब फिल इन द ब्लैंक्स लगाएंगे, तो आपको उसमें एक भाव निकल के आएगा, मीनिंग निकल के आएगी। देखिए हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इसलिए हम ये ना एक्सपेक्ट कीजिए कि हमारी हमेशा ग्रामर सही होगी, हम भाव में बात करते हैं, फीलिंग से बात करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान दीजिए, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स आए, ठीक है, चाहे उसमें प्रपोजिशन लगाने को आए, चाहे कंजंक्शन लगाने को आए। अब ये मत पूछिएगा प्रीपोजिशन कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये तो बहुत से लोग अभी कह दो कि हजारों प्रपोजिशन होते हैं, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स आते हैं, या इन एट और लगाना है, कि आर्टिकल लगाना है, कि नाउन लगाना, ये सब अलग चीजें हैं। भाव समझिए, पूरा सेंटेंस शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़िए। अगर आपको सेंटेंस में इजीनेस लग रही है कि हाँ मुझे लग रहा है कंफर्टेबल है, अगर कोई मेरे सामने ऐसे बोलता तो मुझे समझ में आती है चीज, भले मैं ना बोल पाता उस चीज को, लेकिन अगर कोई सेंटेंस फिल करके मेरे सामने बोलता है मुझे लगता है हाँ उसके सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, तब उसको आप टिक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है वो बोल रहा है बड़ा ऊबड़ खाबड़ सेंटेंस लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स करके बोल रहा है, मतलब उसमें गलती है। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो अब एक्टिव पैसिव हो, चाहे आर्टिकल भरना हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे वर्ड फिल करना हो, चाहे सेंटेंस फिल करना हो, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मूल मंत्र यही है कि इतने कम टाइम में आपको ये करना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन इंग्लिश का आए, कूल दिमाग से पूरा सेंटेंस एक फ्लो में पढ़िएगा, टुकड़ों में पढ़ेंगे ब्रेक कर करके तब भी आप फंसेंगे, एक फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको एक भाव निकल के आएगा, उस भाव में आपको पता चलेगा कि या तो आपको आंसर आ रहा होगा तो टिक कर देंगे, नहीं आ रहा, जब आपको भाव समझ में आएगा तो भाव से आप समझ पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये एक तरीके की प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। तो आज का फ्रेंड हमारा सेशन था, ऐसी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, प्लेलिस्ट ऊपर इंग्लिश की बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।